सबने सिलेबस तो देख लिया होगा ना। सिलेबस देखें, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो योजना है वो देखना है आपको। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। एक तो प्रश्न के नंबर को लेकर, ठीक है, पहले जो 200 नंबर के होते थे, 100 प्रश्न होते थे, एक एक प्रश्न जो होता था 2 नंबर का, वो अब 1 नंबर का हो गया है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 100 और टोटल पूर्णांक जो हो गया 100। एक बहुत बड़ी चेंज जो हुआ है वो क्या है आपका, 2 घंटा। पहले जो एग्जाम होता था 3 घंटे का होता था, तो प्रॉपर समय मिलता था, अब 2 घंटा हो गया है। मतलब इधर वाले टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से रेडी करना पड़ेगा और ज्यादातर समय जो है किसके लिए बचाना पड़ेगा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, ठीक है। मतलब 1 घंटा में इधर पूरा खत्म करना है आपको, लगभग 65 प्रश्न, और 35 प्रश्न पूरा 1 घंटे में खत्म करना पड़ेगा, ऐसा चलेगा। देखो, अगर आपने पहले भी सिलेबस देखा होगा तो पहले भी लगभग सेम था, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। जैसे ये पहले शामिल नहीं था सिलेबस में, ठीक है। पहले था एकीकृत बाल विकास सेवाएं, उसके स्थान पर सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0। ये पहले सिलेबस में नहीं लिखा था, जब से ये आया तब से बदल गया है थोड़ा सा। आंगनबाड़ी की सेवाएं वही है, कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के दायित्व, यहाँ पर आपके दायित्व लिखे, जो आप बनोगे उसके दायित्व लिखे हुए हैं। आपके अधीन लगभग 20 से 25 क्या होंगे, आंगनबाड़ियां आएंगी, वहां पर सारा चीज आपको पहुंचाना, वहां से जानकारी लेना और अपने परियोजना अधिकारी या बाल विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं CDPO, वहां तक आपको पहुंचाना होगा, ठीक है। ये आपका काम होगा। फिर एक ये है, पहले ये था सिलेबस में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया, उसमें बोला गया गर्भावस्था में किस प्रकार का पोषण होना चाहिए, फिर प्रसव के दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए, शिशुवती माता, फिर शिशु की देखभाल कैसे करनी है, स्तनपान कैसे कराना है, ये भी शामिल है। फिर कुपोषण निगरानी, तो बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं निगरानी के। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुपोषण को देखने के लिए क्या किया गया है, वजन त्योहार प्रारंभ किया गया है, 2012 से चालू हुआ है। इसके तहत ये किया जाता है कि हर आंगनबाड़ी में साल में एक बार क्या किया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, जहां बच्चों को तौला जाता है, खासकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को तौल कर उसकी एज अकॉर्डिंगली उसका वेट देखा जाता है। अगर कम है मतलब वो क्या है, कुपोषित है, बहुत कम है तो अति कुपोषित है। तो उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, योजना चालू किया जाएगा। और इसके आंकड़े को देखें तो अभी जो है 17.76% जो है कुपोषित बच्चे हैं भारत में, मतलब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं ना, ठीक है। मतलब 100 लोग अगर जाते हैं टेस्ट कराने के लिए तो उसमें से 17 इतने प्रतिशत लोग जो हैं वो कुपोषण के शिकार होते हैं। फिर शिशु एवं मातृ मृत्यु दर MMI जिसको बोलते हैं हम, टीकाकरण, रोग प्रतिरक्षण, इसके अलावा बच्चों में होने वाली बीमारियां, पोषक तत्व, मतलब आपने वो पहले पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप के आपके विटामिन होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, वो पूरा देखना है। इसके बाद अगर देखें तो केंद्र से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि क्या, मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक, तो मिशन शक्ति को क्या किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है, एक है सामर्थ्य और दूसरा है संबल। तो सामर्थ्य घटक पहले तो यही याद रखना है, सामर्थ्य घटक किसको बोल रहे हैं, संबल घटक कौन सा है, सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति, और यहाँ पर संबल का मतलब है आपको अपलिफ्टमेंट। तो यहाँ पर एक ये है मातृत्व, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण, और इसके अंतर्गत क्या है, शक्ति सदन और सखी निवास। ये 2 चीजें नई योजना चालू की गई, पहले ये भी नहीं आता था, इसमें से केवल यही योजना बस था पहले। इसमें अभी इंक्लूड किया गया है महिला सशक्तिकरण, दूसरा शक्ति सदन और शक्ति निवास, सखी निवास, ये इंट्रोड्यूस किया गया है। सखी ये पहले से है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी पहले से है, महिला हेल्पलाइन पहले नहीं था लेकिन अभी शामिल कर लिया गया है, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, थोड़ा सा है। महिला हेल्पलाइन कब किन स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं वो देखना है। मिशन वात्सल्य, वात्सल्य मतलब क्या होता है, आपने हिंदी में पढ़ते हैं ना, रस होता है, टाइप ऑफ रस, ठीक है। तो वात्सल्य किसके लिए होता है, बच्चों के लिए। तो यहां पर आपको देखना है कि वात्सल्य योजना के तहत जो बाल संरक्षण योजनाएं होती हैं, ठीक है, बच्चों के संरक्षण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के बच्चे देखे गए यहाँ पर इस योजना के तहत। एक जिनको आवश्यकता की जरूरत होती है, या तो माता पिता से बिछड़ गए हैं या और किसी प्रकार की आवश्यकता है, वो बच्चे जो घूमते हुए दिखाई देते हैं आपको, कूड़ा बीनने वाले, वो, ठीक है, या जिनके माता पिता से बिछड़ गए, या जिनके माता पिता के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बच्चों को पाल पाए। 3 प्रकार के बच्चे बताए गए, उनके लिए कौन कौन सा प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एक प्रकार का क्या होता है, वे जो अपराधी बालक होते हैं, अपराधी बालक कहने का मतलब यह है कि या तो उन्होंने कोई अपराध किया है जिसकी सजा हो सकती है, मतलब जिस पर कार्यवाही चल रही है, तो उसके लिए बाल संप्रेषण गृह का निर्माण होता है। फिर अगर मान लो वो दोषी करार हो गया है तो क्या किया जाएगा, उसको विशेष गृह में रखा जाएगा, ठीक है। और मान लो उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जघन्य अपराध, मर्डर कर दिया है, एज कितना है, 16 से 18 के बीच है,
तो उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। तो ये सब कुछ सब कहाँ पढ़ोगे आप? वात्सल्य योजना के अंतर्गत पढ़ोगे, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत। तो ये सब जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत है। एक और पॉइंट है इसमें, पोषण अभियान, पूरक पोषण अभियान। तो यहाँ पर जब आप पढ़ोगे ये वाला टॉपिक को स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पर आप पढ़ चुके होंगे उस सेक्शन को। यहाँ देखिए पोषण अभियान, पोषण लिखा है, पोषण को पूरा पढ़ लेंगे। और यहीं पर देखिएगा जब आंगनबाड़ी की सेवाएं पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो आंगनबाड़ी की सेवा में पूरक पोषण आहार होता है, पूरक पोषण आहार योजना। तो पूरक पोषण आहार योजना का मतलब ये है कि घर वाले जितने भी मात्रा में पोषण दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, आवश्यकता जितनी है उससे कम हो जा रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। तो वो प्रोवाइड कराने का काम करता है कौन करता है, फिर आंगनबाड़ी। तो ये सब कुछ जो है आंगनबाड़ी के अंतर्गत पढ़ चुके होंगे और वापस से यहाँ पर पढ़ेंगे, पोषण अभियान और पूरक पोषण अभियान। आगे देखते हैं राज्य सरकार की योजनाओं में। तो राज्य सरकार की योजना क्या है, पोषण अभियान। ये आपका 2019 2 अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ है, बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई थी इस दिन। फिर यहाँ देखते हैं क्या, प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखरेख और शिक्षा, मतलब ECCE, ठीक है, ये एक टॉपिक होता है। सुचिता योजना, जो सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं इसमें। फिर क्या है आपका, बाल संदर्भ योजना। नोनी सुरक्षा योजना 2014 से शुरू हुआ है। इसमें बालिकाओं के लिए क्या किया जाता था, जो 2001 अप्रैल 2014 के बाद जितनी भी बच्चियां जन्मी हैं गरीब परिवार की, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई, उनका नाम रजिस्टर कराया जाएगा और उनके 18 साल प्लस 12वीं पास होने पर 50,000 रुपए दिया जाता था। अब 3 दिन पहले उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं बिहान योजना। तो घरेलू हिंसा की शिकार हुई वे जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। महिला जागृति शिविर बहुत पुराना है ये, और इसके तहत क्या किया जाता है, जागृति शिविर का मतलब क्या है, एक टेंट लगाया जाएगा, कैंप लगाया जाएगा, महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके राइट्स क्या है, क्या क्या योजना चल रही है आप लोगों के लिए, वो पूरा। दिशा दर्शन भ्रमण पूरा कार्यक्रम है, इसके तहत अलग अलग जगहों का भ्रमण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जब ये योजना चालू हुआ था तो 18 साल कंप्लीट करने पर जो गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं उनको क्या दिया जाता था, 15,000 रुपए। फिर कुछ समय पहले से किया गया 25,000 रुपए, और 1 महीने पहले किया गया इसे 50,000 रुपए। तो ये 2 बालिकाओं में लागू होता है। आगे देखते हैं क्या, ऋण महिला कोष। तो महिला कोष के अंतर्गत 3 प्रकार की योजनाएं चलती है। एक है ऋण देना, महिलाओं को ऋण दिया जाएगा स्व सहायता समूह को 3% की वार्षिक ब्याज के दर पर। दूसरा है सक्षम योजना। सक्षम योजना का मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल महिला को क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा, ठीक है। यहाँ किसको मिल रहा था, ऋण ग्रुप को मिल रहा था, यहाँ इंडिविजुअल को मिलेगा। और एक और होता है स्वावलंबन। तो उसमें क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, या तो आपको कुछ बनाना सिखाया जाएगा या चलाना सिखाया जाएगा, ताकि आप क्या हो पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए। फिर महिला स्व सहायता समूह, नारी निकेतन, समझ में, ये पूरा टॉपिक है। और इसके बाद जो बड़ा सेक्शन आएगा, यहां पर आपको पढ़ना होगा क्या, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान। तो बाल विवाह ये पढ़ना है, दहेज प्रथा पढ़ना है। फिर आप देखोगे टूनी प्रताड़ना अधिनियम, अब भी आज के न्यूज में है, आसपास में ही किसी को टूनी बोलकर मार दिया गया है, तो उसके ऊपर केस चलेगा अभी, ठीक है। तो आपको देखना है क्या, टूनी बोलने पर कौन सा सजा मिलेगा, कितना जुर्माना लग रहा है, फिर मारने पीटने पर और हत्या करने पर, सब में अलग अलग प्रावधान है। तो वो सारे एक्ट आपको देखने हैं, आज के ही न्यूज़पेपर में देखा है मैंने, ठीक। बाल श्रम से संबंधित कुछ अधिनियम है। बाल अधिकार संरक्षण, 18 साल के जितने भी बच्चे हैं इनके अंतर आते हैं। फिर इसमें बहुत सारे संशोधनों को भी समझना है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन थोड़ा सा हो सकता है लंबा पड़ जाए, एक दिन में एक अधिनियम देखेंगे, लगभग 6 अधिनियम दिखेंगे आपको, 6 से 7 दिखेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से मर्ज है। बाल विवाह, और यहीं पर देखेंगे दहेज प्रतिषेध और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो 61 में है और 2004 में तो जो संशोधन हुआ वो तो एक हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक एक्ट कहलाएगा। पहले वही बेस पढ़ेंगे और उसमें क्या संशोधन हुआ है वो देखना है। तो लगभग 6 से 7 या 8 मान लो, ये मान के चलो कि 8-8 दिन लेगा, ये एक दिन लेगा, ये कितना दिन लेगा, एक दिन। बाकी इधर वाला जो है ज्यादा समय नहीं लेगा आपका, इधर जो भी है ये सेक्शन आपका 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। एक तो आपका केंद्र प्रवर्तित योजना और राज्य परिवर्तित योजना। आपको याद रखना है कब से चालू हुआ है, उद्देश्य क्या है, अभी के आंकड़े क्या है, कितने लोग को इसका लाभ मिल चुका है, इसके लिए सरकार ने कितने का बजट बनाया था, ठीक है। और इसका बजट के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, एक तो आर्थिक सर्वेक्षण देखना पड़ेगा, हितग्राही कितने थे, अभी 2023 का बजट देखना पड़ेगा, और महिला बाल विकास संबंधित क्या है, प्रशासनिक प्रतिवेदन उठा के पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूंगा, सबको एक जगह ला के रखूंगा, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछेगा वो मैं आपको बता दूंगा, वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डील करना पड़ेगा।
क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करते चले जाएंगे। यहां तक समझ में आया? बाकी का सिलेबस बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके पास पहले से है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आपकी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन रीडेबल है, ठीक है। यहां पर देखो, मातृत्व मृत्यु दर के संबंध में क्या सही है। देश में 115 है प्रति लाख, और यहां पर कितना है, तो ये अब कम हो चुका है। ये जब 2021 में पूछा गया था तब की स्थिति है, अभी की स्थिति कुछ और है, ठीक है। यहां पर देखो, ये विटामिन वाला तो आपने देखा था, एक जगह ये टॉपिक लिखा हुआ था, यहां पर ध्यान दो। यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है क्या, बच्चों में होने वाली बीमारियां, पोषक तत्वों की कमी की होने वाली बीमारियां। समझ में आया? तो ये टॉपिक, और ये नहीं है कि एकदम ज्यादा इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा, आसान है, आपने बार बार पढ़ा होगा। अगर विटामिन ए बोलते हैं तो वो किसके लिए है, आंखों के लिए है। तो देखो ए के लिए क्या है, ए मतलब सॉरी 4 के लिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो 4 में ए मिल गया। अगर एक भी आपको पता है तो आप क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, बन जाएंगे। फिर उसके बाद देखो, सेम क्वेश्चन वो रिपीट हो गया। अब देखो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु कितने रुपए के आर्थिक, जब ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में, उस ड्यूरेशन में इसका आंसर क्या होता, 25,000। लेकिन अब कितना है 2023 में इसका, ठीक है, 50,000। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और देखें यहां पर, महिला कोष के संबंध में ऋण योजना से संबंधित नहीं, तो मैंने बोला कितने प्रतिशत वार्षिक, 3%। तो देखते हैं, महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना, ठीक है, आर्थिक आ गया। स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर क्या करना, ऋण देना। यौन उत्पीड़न HIV, तो ये 2017-18 से इनको भी क्या कर दिया गया है, इस योजना के तहत हितग्राही माना गया है। और बिना ब्याज के, तो बिना ब्याज के नहीं दिया जाता, ब्याज के दिया जाता है। तो ये है उद्देश्य, जब आप पढ़ोगे तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा। फिर देखते हैं मातृत्व वंदना योजना। मातृत्व वंदना योजना ये है कि जब ये योजना चालू हुआ था तो उस समय क्या था, किसी भी वर्ग की महिला, बस वो सरकारी जॉब में नहीं होनी चाहिए, सरकारी जॉब में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार के चाहे राज्य सरकार के। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, वो किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं उठा रही है जो इस प्रकार का हो। तो इनको छोड़कर क्या मिलेगा, जिसी भी वर्ग की महिला हो, पहले संतान पर उनको मिलेगा 5,000 रुपए। और वो क्यों मिलेगा, अगर मान लो किसी अन्य, अगर उसको सरकारी जॉब में नहीं है, अगर मान लो कोई मजदूर है, तो वो 6 महीना उनको रेस्ट करना पड़ता है, तो रेस्ट करने के दौरान उनका कोई आय का साधन नहीं रहता, ठीक है, इसलिए वो क्या मुआवजे के रूप में दिया जाता है पालन पोषण के लिए, ताकि वो पोषित रहे। एक, अगर इसमें अपडेट हुआ है 2021-22 में, क्या अपडेट हुआ है, पहले केवल एक ही संतान के लिए मिलता था, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, पहले संतान में। लेकिन इसमें दूसरा अपडेट आया है क्या, अगर दूसरी संतान जो है लड़की है तो उनको एक मुश्त 6,000 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 6,000 रुपए। तो ऐसा कुछ है, देखते हैं क्या सही नहीं है बोला है। गर्भवती हितग्राही महिला के मजदूरी में हुई क्षतिपूर्ति सही है। गर्भ अवस्था प्रसव के दौरान उपयुक्त पद्धति देखरेख सेवा में को बढ़ावा देना, पैसा रहेगा, क्योंकि पहले 3 चरण में मिलता था। जब इनको पता चलता था कि ये गर्भावस्था में मतलब प्रेग्नेंट है, तो जाकर अपना नाम आंगनबाड़ी में रजिस्टर कराती थी, अपना अकाउंट नंबर, तुरंत इनके अकाउंट में 1,000 रुपए आता था। फिर 6 महीने के बाद जब दूसरी बार चेकअप के लिए जाया जाता था तो फिर 2,000 रुपए। तो हुआ ना क्षतिपूर्ति, सेवाओं की देखरेख, टिटनेट का इंजेक्शन लगेगा 6वें महीने में, और भी गोलियां मिलती है फॉलिक एसिड, आयरन का, तो वो सारा कुछ मिलता है, वो भी हो गया। तीसरा देखते हैं, शिशु के जन्म के बाद यथाशीघ्र 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने को प्रोत्साहित किया जाएगा, ये भी होता है, ठीक है। एक मिनट ना, तो यहां पर क्या है, उपरोक्त में से कौन सा, तो ये नहीं है, ये इसका सही नहीं है। क्या बोला है, उद्देश्य नहीं, ठीक है, तो ये नहीं है। समझ में, इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। तो क्वेश्चन को आप बस समझिएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। स्व सहायता समूह में लागू नहीं होती, तो यहां पर देखो सामूहिक निर्णय नहीं लेते। स्व सहायता समूह का मतलब यही होता है ना, आपसी सहमति से होगा सब कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो देखो ज्यादातर क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है, और ये पिछले साल का पेपर है। फिर देखो, अपनी समस्या का समाधान हेतु लोग सामुदायिकता की योजना में शामिल होते हैं। हालांकि ये जो है अब ये खत्म हो गया है, सामुदायिक सहभागिता ये सिलेबस में नहीं है ना, अभी मैंने सिलेबस बताया, ये सिलेबस में नहीं है। आगे देखिएगा, एकीकृत बाल विकास, इसकी योजना खत्म हो गई। दहेज प्रथा 61, तो यहां पर भारत को छोड़कर सभी देश में है, संपूर्ण भारत के सिवाय ये सब में लागू है। तो जो आसान क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ ले चलता हूं, जिसको आप समझ पाए कि किस प्रकार की योजनाएं जो है आपको पूछी जाएंगी।
जैसे देखते हैं यहां पर देखिएगा, ये वाला योजना सखी केंद्र सरकार की योजना है। यहां पर क्या किया जाता है, जो भी घरेलू हिंसा से सताई हुई महिला होती है, वन स्टॉप सेंटर, सारी सुविधा यहां पर मिलेगी। आर्थिक सहायता नहीं मिलती यहां पर, ये याद रखेगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। जितनी भी विधिक सहायता, मतलब आपको लीगल एडवाइस चाहिए वो मिल जाएगा, चिकित्सीय परामर्श मिल जाएगा, काउंसलर चाहिए होगा, मनोवैज्ञानिक चाहिए होगा, वो सब मिल जाएगा। तो देखो, आपातकालीन सहायता, चिकित्सीय सहायता, विधिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, ये सही है। अपने को क्या पूछा है, नहीं होता। दूसरा क्या है, आपातकालीन सहायता, चिकित्सीय सहायता, महिला को एफआईआर करने की सहायता, ये भी होता है। विधिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वित्तीय, मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल हेल्प नहीं होता, ठीक है, ये नहीं दिया जाता। बाकी सब है यहाँ पर। फिर से चिकित्सीय सहायता मिलता है, आपातकालीन आश्रय मिलता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सुविधा कब है, जब कोविड आ गया था उसके बाद से ये सुविधा भी चालू कर दी गई है, और सामाजिक परामर्श, ठीक। तो ये सब है, क्या शामिल नहीं इसमें, वित्तीय सहायता नहीं शामिल है। तो आपको क्या देखा गया, आपने देखा कि इसमें क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं, मेन उद्देश्य क्या रखे गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं क्वेश्चन, सुपोषण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके योजना के बारे में बताता हूं। क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक प्रकार का योजना है। देखा गया भारत में लगातार 0 से 6 वर्ष की जो बच्चियां होती है, लड़की, उनका लिंगानुपात, सेक्स रेशो क्या हो रहा था, लगातार कम हो रहा था, लगातार कम हो रहा था। इसके पीछे का कारण क्या है कि समाज में जो गर्ल्स होती हैं वो, उनको प्रोडक्टिव नहीं माना जाता, मतलब वो आर्थिक स्थिति को सुधारने में परिवार का साथ नहीं देती, इसलिए बच्चों को गर्भ में ही हत्या कर दी जाती थी। एक तो ये, दूसरा बड़े होने पर उनको क्या देना पड़ता था, दहेज का, पढ़ाना लिखाना महंगा पड़ जाता था। तो सरकार ने क्या किया, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ किया। कहां से, हरियाणा से, हरियाणा के पानीपत से चालू किया, क्योंकि सबसे जो लिंगानुपात जो कम है वो सबसे कम वही है। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है अभी 991, 1000 बॉयज में कितनी गर्ल्स है, 991, 5वें पोजीशन पर आते हैं अपन। हरियाणा में कितना है पता है, 834, बहुत ज्यादा कम नहीं है। तो वहां पर के जो बॉयज होते हैं उनका विवाह आसपास, उस, क्योंकि हरियाणा में तो लड़कियां मिलती नहीं है, तो आसपास के राज्यों से उनका क्या, मतलब लड़कियों को लेकर आया जाता है विवाह करने के लिए, समझ में है। तो इसको बनाए रखने के लिए क्या किया सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया है। अब इस योजना के तहत क्या किया गया है, एक सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया है। इसके तहत ये बोला गया कि कोई भी परिवार क्या करेगा, मिनिमम 250 रुपए पर मंथ जमा करेगा, या एक अमाउंट 1000 रुपए लड़की के लिए 14 साल तक जमा करेगा हर महीने, या साल का 12,000, 14 साल तक जमा करेगा तो लगभग 168,000 रुपए कुछ होगा। तो उसको 21 साल के बाद वो रकम जो होगा 6,72,000 के आसपास कुछ मिलेगा, एक सफिशिएंट अमाउंट मिलेगा। ताकि, और ये जो है 18 साल की अगर वो बच्ची होगी तो 50% अमाउंट निकाल सकते हैं, जिससे उसकी पढ़ाई या आगे कॉलेज का ग्रेजुएशन हो जाए अच्छे से। और 21 साल के होने पर या विवाह की स्थिति में क्या होगा, पूरा पैसा निकाला जाएगा, जिससे किसी प्रकार का आर्थिक जो होगा दबाव परिवार पर नहीं होगा। और अधिकतम इसमें है 1.5 लाख रुपए पर साल का डाल सकते हैं 14 साल तक। कितना होगा ये, 21 लाख रुपए 14 साल में अगर कैलकुलेट करें, कितने साल में, 14 साल में हर साल 1.5 लाख रुपए अगर डालेंगे अब उनके अकाउंट में, बच्ची के अकाउंट में, तो कितना हो जाएगा, 21 लाख रुपए, ठीक है। अब ये इसकी मैच्योरिटी डेट 14 साल तक हमने डाला, 7 साल के गैप के बाद ये पैसा हमको मिलेगा 72 लाख रुपए, ठीक है। इस चीज, अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है सरकार को। तो जो परिवार अगर इसमें जमा करेगा पैसा तो उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़कर उसको रिटर्न मिलेगा। तो बच्चे की शिक्षा, जो भी बच्ची होगी उसकी शिक्षा और आगे होने वाले भविष्य में जो खर्चा है वो आसानी से क्या की जा सकती है, उसकी पूर्ति की जा सकती है, समझ में है। तो सबसे पहले 2015 में जब चालू हुआ तो रायगढ़ की स्थिति बहुत खराब थी छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का रायगढ़ शामिल था पहले 100 जिलों में। फिर उसके बाद 2018 में 66 जिले और बनाए गए। पहले, सबसे पहले जब योजना शुरू हुई थी तो केवल 100 जिले शामिल थे, उसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला कौन सा, रायगढ़। 2018 में इसको और प्रमोट किया गया और 66 जिलों को और शामिल किया गया। कब, 2018 में। उस समय छत्तीसगढ़ का कौन सा है, बीजापुर को शामिल किया गया। इसको शामिल किया गया, बीजापुर। तो देखिएगा उससे रिलेटेड क्या है, यह पूरे भारतवर्ष के 100 जिलों में 2015 को प्रारंभ किया गया, सही है। फिर देखते हैं, यह पूरे भारतवर्ष के 100 जिलों में 28, तो 28 में नहीं, 18 में नहीं, 2015 में चालू है, तो दूसरा तो गलत हो गया। इस राज्य के रायगढ़ जिले को वर्ष 2015 में मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप के रूप में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, रायगढ़ जिले को नहीं, रायगढ़ को नहीं शामिल किया है, किसको शामिल किया है, बीजापुर को, तो बीजापुर नहीं। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। तो 1 और 3 कहां मिल रहा है, ये। तो आपको
एक तो राज्य देश की स्थिति में देखनी है और ये राज्य में कहां पर सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ और उसका आंकड़ा आपको देखना है, समझ में। और जब आप पर्यवेक्षक बन जाओगे तो ये पूरा जो है आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये योजना है करके, क्योंकि आप ही लोग होंगे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताएंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितनी भी महिलाएं हैं वहां पर उनको बताएंगे। सैनिटरी नैपकिन वाला एक है, इसके लिए कौन सा, सुचिता योजना है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे इन डेप्थ क्या है। संस्कार अभियान, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाता है। ये भी योजना अब नहीं है, संस्कार जो है वो नहीं है, हटा दिया गया है। फिर देखिएगा, अभी बताया था 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी बच्ची को 18 वर्ष के होने के बाद 1 लाख रुपए देने की सुविधा की गई है। ये कौन सा है आपका, नूनी सुरक्षा योजना, ठीक है। तो इसको समझना है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से तो आप तैयारी कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये इस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार विधिक परामर्श, चिकित्सा, परिवहन उपलब्ध कराया जाता है। तो सक्षम में तो बोला लोन मिलता है, उड़ान तो ये उड़ने वाला है, उड़े देश का हर नागरिक, ये तो पढ़ा ही नहीं है। जीवन बीमा, तो ये क्या है, नवाबिहान योजना। जो सखी है केंद्र सरकार का, तो राज्य सरकार में वैसा क्या चला है, नवाबिहान योजना। केंद्र सरकार में सखी, तो राज्य में क्या है, नवाबिहान। फिर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, ठीक है। पोषण अभियान, तो पोषण अभियान जो है बच्चों के लिए, किशोरियों के लिए होता है, गर्भवती माताओं के लिए होता है और स्तनपान कराने वाली माताओं का। जब आप इसका उद्देश्य पढ़ोगे वहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा। ये पहले ही जब ये टॉपिक पढ़ते हो तो पहले ही पेज में ये लिखा हुआ है, ये इसका उद्देश्य है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सभी। इधर देखते हैं बाल संरक्षण, तो बाल संरक्षण तो आगे पढ़ना ही, जो आपको योजना जहां से पढ़ना है अपन उसको डील करेंगे, ठीक। चलिए, जैसे मैं बात करूं खुली भर्ती की, तो खुली भर्ती वाले में आप ध्यान देंगे, आपका जो सिलेबस होगा पार्ट 1, कितने पार्ट हैं टोटल, 5 पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट। इस 5 पार्ट में से जो पहला होगा वही होगा क्या, महिला बाल विकास से संबंधित। दूसरे पार्ट में आपको सामान्य मानसिक योग्यता, तो यहीं पर सर बताए होंगे लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास तो आपको रीजनिंग से ही पूछ दिए जाएंगे, बताए सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी आपका जीके लिखा हुआ है। तो 20 क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर छत्तीसगढ़, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। 15 नंबर का आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी है, 10 नंबर का अंग्रेजी है और 15 नंबर का क्या है आपका गणित। अगर कोई जो है परिसीमित भर्ती से, अभी मतलब जो कार्यकर्ता होंगे आंगनबाड़ी में, उनके लिए 50% रिजर्वेशन होता है, वो भी पढ़ेंगे, कितना प्रतिशत रिजर्वेशन होता है सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा परिसीमित भर्ती वालों के लिए ये जो संख्या हो जाएगा पूरा 60 अंक का हो जाएगा, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हो जाएगा 15 नंबर का, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो रीजनिंग में आएगा। इसके अलावा जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी है वो 15 नंबर का जो था वो यहाँ पर 10 नंबर का, अंग्रेजी जो 10 नंबर का था 5 नंबर का, और 15 नंबर का जो मैथ्स है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 नंबर का हो जाएगा। तो यहां से हम क्या देखने वाले हैं, आपके टॉपिक, एक टॉपिक बस कवर करेंगे अभी, केवल सुनना है, अभी केवल क्या करेंगे, सुनेंगे, और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। केवल सुनना है, कुछ नहीं लिखना है। कल से इसका प्रॉपर आप लोग को ग्रुप में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, और जो भी ऑफलाइन बैठे हुए हैं उन सबको क्या मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगा। तो सुनेंगे, सुनते जाएंगे और क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। जहां पर जरूरत पड़ी कि इसको लिखकर याद करना है तो वहां पर पहले मैं लिखाऊंगा, दूसरे दिन उसका रिवीजन कराने के समय आपको मैं नोट्स दूंगा प्रिंटेड, ठीक है। जहां पर मुझे लगेगा कि इसको लिखकर याद करना ज्यादा जरूरी है तो मैं यहाँ पर एक दिन पूरा लिखूंगा और दूसरे दिन उसका हार्ड कॉपी दे दूंगा, जो भी ऑनलाइन है उनको पीडीएफ मिलेगा, और उससे रिलेटेड क्या होगा, रिवीजन करेंगे एक दिन, और उसी से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब आप लोग का वो पूरा टॉपिक लिख के भी याद हो जाएगा और सामने पेज में भी रहेगा। तो जैसे देखो, केंद्र से समथिंग अगर योजनाओं को देखे तो सामर्थ्य घटक में प्रधानमंत्री वंदना योजना, मातृत्व वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण, शक्ति सदन, सखी निवास, ये अलग से शामिल हुआ है ना। सखी, तो केंद्र सरकार ने सखी योजना शुरू किया है, तो राज्य सरकार ने क्या किया है, नवाबिहान किया है, ठीक है, सेम पर्पस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, मिशन वात्सल्य, इसके अंदर मैंने बताया कि एक तो आवश्यकता वाले बच्चे होंगे और एक अपराधी बच्चे होंगे। पोषण अभियान, पूरा पोषण अभियान देखिएगा। पहला जो योजना है वो क्या है, मातृत्व वंदना योजना, 1 जनवरी 2017 से योजना शुरू हुई है।
ये योजना जो है पर्पस क्या है इसका, मातृत्व वंदना योजना, माताओं का सम्मान करना है। किनका सम्मान करना है, माताओं का। माता चाहे किसी भी कैटेगरी पे हो, जैसे हमने देखा है कि ज्यादातर जो योजना होती है वो बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो भी महिलाएं होती है खासकर उनको ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लेकिन ये योजना जो है माताओं के सम्मान में किया गया है। अब वो माताओं के सम्मान में कैसे, कि उनको जो आर्थिक नुकसान होता है, अगर मान लो गरीब परिवार से उनको जॉब करना पड़ता है तो उसकी भरपाई के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको क्या लेना पड़ता है, लीव लेना पड़ता है अपने काम से, उसके लिए। लेकिन मैंने क्या बताया, कौन से लोग को इनका क्या नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, जिनके पास सरकारी नौकरी क्यों, मैटरनिटी लीव तो मिलता ही है उनको ऑलरेडी, प्लस उनको पूरा पेमेंट मिलता है। ठीक है, आजकल तो लड़कों को मिलता है, ठीक है, ताकि वो अपनी पत्नी का ख्याल रख पाए, दोनों को मिलता है। ठीक है, लड़कों को कम मिलता है, कम समय का मिलता है, लेकिन लड़कियों को क्या मिलता है, पूरा 6 महीने का रेस्ट मिलेगा, पूरा वेतन मिलेगा, तो उनको तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो अदर है, जो जॉब में नहीं है, उनके लिए है ये। तो यहां पर देखिएगा क्या है, काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना, दूसरा उनके उचित आराम पोषण को सुनिश्चित करना, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के भाव को क्या करना, कम करना, पोषण के अभाव को कम करना, क्या करना, पोषण के अभाव को कम करना, ये उसका उद्देश्य। ये 3 पॉइंट अपने दिमाग पर रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपने देखा था ऐसा ही आया था ना एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या उद्देश्य है, तो आपको ये याद रखना है, क्या देना है, मुआवजा देना है, प्लस जो पोषण है, पोषण और आराम सुनिश्चित करना है, और ये किसको मिलेगा, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मिलेगा। और लास्ट में क्या करना है, प्रोत्साहन राशि देना है। कितना प्रोत्साहन राशि देंगे, पहले 5,000 देंगे, और मान लो दूसरी अगर संतान वो कन्या हुई तो, लड़की हुई तो 6,000, लड़का हुआ तो नहीं देंगे ना, पहले केवल ये पहले संतान तक था, 2021 में इसमें बदलाव किया गया है, ध्यान देना। हाँ हाँ, इस योजना के तहत पैसा नहीं मिलेगा, इस योजना के तहत पैसा नहीं मिलेगा, वही बता रहे हैं। भी देखो क्या, लक्षित लाभार्थी, तो ऐसी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में, मतलब परमानेंट में, या जो वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मतलब ऐसी योजना का लाभ प्राप्त करें, पहले तो वो सरकारी जॉब में नहीं होनी चाहिए, नियमित जॉब में। दूसरा चीज याद रखना है कि किसी अन्य योजना के तहत ऐसा लाभ ना मिल रहा हो। अब तो आधार कार्ड हो गया है, जुड़ता है तो पता चल जाएगा ये योजना का लाभ तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं इसकी पात्रता है, किसी भी वर्ग की बाध्यता नहीं है यहाँ पर, बस उसमें ये बोला गया है जॉब में नहीं होनी चाहिए, सरकारी जॉब में, और दूसरा ये बोला गया है कि वो किसी अन्य योजना के तहत इस प्रकार का लाभ ना ले रही हो। समझ में, इनको छोड़कर सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं जो हैं इनका लाभ ले सकते हैं। समझ में, आगे देखिएगा क्या है, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में, तो पहला क्या था 3 किस्त, इसमें क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, अभी कितना किया गया है, 2 किस्त किया गया है। कितनी राशि दी जाती है, 5,000। अब इसमें देखो भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका के अनुसार 22-23 से क्या कर दिया गया है, अंतर्गत प्रथम संतान के जन्म पर कितना किस्त कर दिया गया है, 2 किस्त, और द्वितीय संतान बालिका अगर जन्म होगी तो एक मुश्त डायरेक्ट जन्म पर सीधा कितना दे दिया जाएगा, 6,000 रुपए दे दिया जाएगा। यहां तक समझ में आया। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना है कि प्रथम संतान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कितना रुपए मिलेगा, 5,000 रुपए मिलेगा। कितने किस्त में, 2 किस्त में। अगर मान लो दूसरी संतान अगर कन्या हुई तो डायरेक्ट 6,000 रुपए में। जन्म के समय आंगनबाड़ी में रिपोर्ट लेकर जाया जाएगा, डॉक्टर का रहेगा, माता पिता का नाम, जन्म सर्टिफिकेट वो लेकर जाया जाएगा, और तुरंत उनके अकाउंट में डीबीटी के तहत डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इसके तहत क्या किया जाएगा, उनके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। समझ में है। ठीक है, तो बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ लेना चाहिए। हम लोग को क्या है, सरकार तो पैसे बजट बनाती है सरकार, और सरकार बजट बनाने के बाद क्या होता है, कई बार पूरा खर्चा भी नहीं होता। तो आप लोग की जिम्मेदारी होगी इसका लाभ सबको पहुंचाना। ठीक है, यही काम रहेगा आपका कि कौन सी योजना सरकार के द्वारा बनी है, कौन से क्षेत्र में इसका योजना की जानकारी नहीं है, ये जानकारी लेकर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताना है, उसकी मदद करनी है।
उसको सलाह देना है कि आपको ऐसा काम करना है, और फिर ये योजना के लिए सबका नाम लिखेंगे वो। आगे देखिएगा, दिसंबर 2000 तक, कब इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ से, जब से योजना प्रारंभ हुई तब से 2,71,123 लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और उनको लाभ मिल चुका है, और इतने हितग्राही क्या है, आवेदन कर चुके हैं, और उसमें से 97,411 इतने महिलाओं को क्या है 43 करोड़ 15 लाख रुपए का क्या मिल चुका है, भुगतान हो चुका है। 5,000, 6,000, 5,000 इसके तहत क्या है मिल चुका है। अगर बात करें योजना के प्रारंभ से अब तक, एक मिनट ना, प्रारंभ से दिसंबर तक, तो ये मेरे ख्याल से 2022 का है। कब से? अप्रैल का है, यहां पर मिस्टेक हुआ होगा। अप्रैल 2022 से दिसंबर तक का ये डेटा है, और शुरुआत से अगर देखा जाए तो कितना है 755,645 हितग्राही, और इनको लगभग 288 करोड़ रुपए बांट चुके हैं। तो यहां पर याद रखना है ये योजना केंद्र सरकार का है, तो जो भी आंकड़े हमको मिलेंगे केंद्र सरकार वाले मिलेंगे। राज्य सरकार में अगर कोई इसका होगा तो वो कहां मिलेगा आपको, आर्थिक सर्वेक्षण में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पिछले साल दिसंबर तक अगर देखें 2,71,123 उनको हम लोग कितना रुपए बांट चुके हैं, 43 इतने पंजीकृत हुए थे। 97,410 को 411 को हमने पैसे दिए हैं, कितना 43 करोड़ 15 लाख रुपए लगभग। और पूरे अगर देखा जाए अब तक, जब से ये योजना 2017 1 जनवरी 2017 से जब ये योजना लागू हुई है तब से लेकर अब तक 7,55,645 लोग इसमें शामिल हुए हैं। 288 करोड़ रुपए हम क्या कर चुके हैं, इसमें बांट चुके हैं। ठीक है, 0.26 यहां तक समझ में है। डेट कब लागू हुआ था, मतलब कब ये योजना शुरुआत हुई थी, 1 जनवरी 2017। दूसरा, इसमें हितग्राही कौन है, वे गरीब परिवार की महिलाएं जो मजदूर मतलब गर्भावस्था में से काम नहीं कर पाती, उनको क्या करना है, उनका पोषण का ध्यान रखना है, आराम का ध्यान रखना है, और उनको आर्थिक सहायता देनी है। ठीक है, उनके आराम के बाद ख्याल रखना है, और उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, आर्थिक सहायता भी देनी है। इसके लिए क्या किया जाएगा, 2 किस्त के माध्यम से 5,000 रुपए। अगर दूसरी संतान अगर होगी तो, लड़की होगी तो, लड़का हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ में? कौन से लोग इसमें जो मतलब पात्रता नहीं रखते, जो सरकारी जॉब में हो या तो इसी प्रकार की किसी अन्य योजना से उनको लाभ मिल रहा हो। समझ में? बाकी तो सब आसान है। ठीक, देखो बताओ आंसर, सोचिएगा क्या आएगा इसमें आंसर। 5,000 क्या आएगा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नगद प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है, तो कितनी दी जाती है, 5,000 रुपए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं थोड़ा और, 2-3 क्वेश्चन ही उठाया मैंने यहाँ पर, फिर देखिएगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य नहीं है सरकारी नौकरी दिलाना है क्या, नहीं, तो यही है काम करने वाली महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना, सही है। फिर उचित आराम और पोषण की सुनिश्चित करना, पोषण को सुनिश्चित, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी है। ये तीनों हैं, हमको बताना है कौन सा नहीं है, तो उन्हें सरकारी नौकरी दिलाना, ये नहीं है। आगे देखिएगा, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को गर्भस्थ के अंतिम चरण में काम नहीं करने के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं। एक ही योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो देखो केवल बी। ठीक है, केवल बी। एक टाइप का और क्वेश्चन था, जैसे देखते हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको बताइएगा, शॉर्ट में लिख देता हूं प्रश्न। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सही नहीं है, के लिए सही नहीं है। अब बताइएगा ना, 2022-23 में प्रथम संतान पर 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिया जाता है। ठीक है, 22-23 में द्वितीय संतान पर 6,000 रुपए एक मुश्त दिया जाता है, और यह योजना 1 जनवरी
2017 से प्रारंभ हुई है। आपको बताना है, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहां पर, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा सही सही नहीं है ना, तो आपको बताना है 1 और 3, 1 और 2, 1 2 3 और यहां पर सभी। तो सोचिएगा कौन सा सही नहीं है, बताना है ना। देखो 3 तो एकदम सही है, तो 3 जहां जहां पर है वो गलत हो जाएगा। अब 2 को देखते हैं, यहां पर देखो 2022-23 से प्रथम संतान पर 3 किस्तों में कहा 2 किस्त हो गया है, पहली बात तो ये, ठीक है, 2 किस्त हो गया, तो ये तो सही है, सॉरी गलत हो गया, तो ये तो गलत है, एक जहां पर है वो गलत होगा। फिर 2022-23 से द्वितीय संतान पर 6, तो यहां पर कंडीशन होना चाहिए था ना, इसमें कंडीशन होना चाहिए था कि वो कन्या होगी तब। अब संतान का मतलब तो लड़का या लड़की दोनों हो जाएगा, द्वितीय संतान ना यहाँ पर मिस हो गया है, द्वितीय संतान पर। अब द्वितीय संतान क्या होनी चाहिए, गर्ल्स, तभी ये क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, नहीं तो गलत। तो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा पॉइंट सही है। इस टाइप का क्वेश्चन जब हम टेस्ट लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो जितने ज्यादा हो सके वैसे क्वेश्चन रखे जाएंगे जिससे आपका जो पूरा डाउट हो वो क्लियर रहे हमेशा। समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया। बताइए जो लाइव क्लास में है, आपको केवल मुझे आज सिलेबस से अवगत कराना था। ये टॉपिक मैं एक बार रिपीट करूंगा, आपके पास इसका हार्ड कॉपी होगा। इसके अलावा राज्य सरकार से संबंधित जितनी भी योजना है, जैसे कल देख लेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उसके तहत क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है वो बताऊंगा, ठीक है। तो जो केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित योजना है वो बहुत आसान है, 4 दिन 5 दिन में हम लोग पूरा 2 पॉइंट अपन खत्म कर लेंगे। आपको समय लगेगा केवल और केवल वो जो धाराएं है ना, जो अधिनियम है उसको पढ़ने में समय लगेगा, बता देता हूं। चलो, तो ये यहां पर अब देखेंगे, तो यहां पर ये इसको पढ़ने में कहां समय लगेगा, अभी समय लगा क्या हमको पढ़ने में, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, समझ में आ गया। 1 जनवरी 2017 से चालू हुआ था। माताओं या गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जितनी भी महिलाएं उनको क्या दिया जाता है, आर्थिक सहायता, क्योंकि वो क्या करती हैं, अपने काम से लीव ले लेती हैं, तो उनको आर्थिक सहायता भी मिले, पोषण भी मिले, स्वास्थ्य भी सही रहे, उसके सुधार के लिए क्या दिया जाता है, 2 किस्त में। पहले कितने किस्त में, 3 किस्त में दिया जाता था, ठीक है, अब कितने किस्त में, 2 किस्त में। तो अभी वाला डेटा याद रखना है। फिर अगर दूसरी कन्या, अगर दूसरी संतान जो है कन्या है तो 6,000 रुपए बस। किसको नहीं मिलेगा लाभ, सरकारी नौकरी में या तो फिर इस प्रकार से योजना से लाभ कुमारी है, तो ये होगा इसका आंसर। समझ में आया, ठीक है। बताओ जो लास्ट लाइव क्लास में है किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या, आप लोग बताओ। आप लोग तो पुराने खिलाड़ी हो, नहीं वाला है, ठीक है, आप बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर नोट्स के साथ मिलेगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं पूरा लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी समय का पता नहीं कि समय कब हो सकता है, ये प्रपोज कर सकते हैं कि अगले महीने दिसंबर मतलब 20 तारीख के आसपास होगा, क्योंकि 20 के आसपास तो सी-टेट का एग्जाम है, तो एक हफ्ते बाद बोल सकते हैं, ठीक है। अब तो ये भी नहीं है कि इसका संडे वाला कहानी हो व्यापम का, अब तो सैटरडे को भी शुरू हो गया है अब ये, ठीक है, तो सैटरडे को भी हो सकता है एग्जाम, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। तो आप देखना है कि इसमें देखो, इसमें इसको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर मैं नोट्स दे दूं तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। आपको ज्यादा ज्यादा उसको रीड करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हम रेडी करवाएंगे, समय थोड़ा सा लगेगा हमको, कहां, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये रोक है तो रोक को प्रतिषेध लिखा हुआ है, तो ये शब्दों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा ही रहेगा लगभग। समझ में, ठीक है। चलिए फिर आज के क्लास में इतना ही, पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, ये जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लें। ये अगर कंप्लीट अगर कराना हुआ, अगर मुझे पूरा प्रॉपर नोट्स देके पढ़ाना हुआ तो ज्यादा क्लास नहीं लगेगा। जैसे इसको कितना मिनट लगा, केवल मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट मैंने क्या किया है, सिलेबस के बारे में बताया है, क्वेश्चन के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने पूरा क्या देखा है, 15 से 20 मिनट लगा होगा शायद एक को पढ़ने में। वैसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जितना मैंने बताया उतना ही देखना है आपको। 22 जनवरी 2015, उसके साथ क्या किया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना, बैंक अकाउंट खुलवाएगा बच्चों का। छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा,
रायगढ़। और दूसरा जिला कौन सा? हो गया। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादा, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना रहेगा। चलिए कल मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे कड़ी को।